ओहो, हेलो। एनहेंसमेंट तैयार साहब? यस सर। पढ़ाई जिंदगी बदलने के लिए करिए। पढ़ाई किसी के फोर्स में मत करिए। जब तक आपको याद नहीं रहेगा और आप बोल नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है आप तैयार नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी विल नॉट टेक यू प्लेसेस। इफ यू कैन स्पीक टेक्नोलॉजी यू विल गो प्लेसेस। आपका ग्रोथ, आपका रिस्पेक्ट तभी आता है जब आप टेक्नोलॉजी बोल पाते हैं। समझ गए हो? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डिनरी आदमी रहोगे जिंदगी भर। केवल जब आदमी टेक्नोलॉजी बोल पाता है तब वो महान बनता है, यही रूल है। इसलिए बोलना सीखना है, इसीलिए हम कहते हैं नोट्स बनाओ। वंस यू गो होम, लिसन टू एवरीथिंग दैट वी स्पोकन हियर, क्रिएट नोट्स। अगर नोट्स बना दिया अपने भाषा में तो आप समझ जाना कि आपको वो चीज आ गई है, और फिर बोलना सीखिए। ये आपको मेहनत करना है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी आपको यहां सिखाई जा रही है, ये आपके पास वैसे ही महान टेक्नोलॉजी कोई हरा नहीं सकता। आइए शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा एनहेंसमेंट्स सीखेंगे। आप लोगों ने सीसीएनए में जो नेटवर्किंग पढ़ा था वो एक फाउंडेशन था। आपने सीखा था कि जब भी कंप्यूटर या कोई डिवाइस पर, राउटर पर फ्रेम आएगा, लेयर 1 से लेयर 2 पर जाएगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन खोलेगा, पूछेगा कहां से आया, मैक टेबल देखेगा, डालेगा, पूछेगा कहां जाना है, फिर बोलेगा मेरे लिए आया है तो लेयर 3 को देगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। सब बकवास। यस, ये फाउंडेशन है। एग्जैक्टली ऐसे ही काम होता है जो आपने सीखा है, लेकिन रियलिटी में अगर ऐसे फॉरवर्डिंग करेगा राउटर तो फट जाएगा। आज इंटरनेट एक्सप्लोशन का युग है। In the olden days when networking came into existence, that is in the 70s and start of 80s, when it was commercially started being used, जब इसका यूज कमर्शियली इंटरनेट एक्सप्लोशन होना शुरू हुआ, उन दिनों में एक सर्विस प्रोवाइडर का राउटर मुश्किल से उन दिनों में एक सर्विस प्रोवाइडर का राउटर मुश्किल से उन दिनों में एक सर्विस प्रोवाइडर का राउटर मुश्किल से 10 MB ट्रैफिक फॉरवर्ड करता था। सर्विस प्रोवाइडर्स जो कनेक्टिविटी देते थे वो 64 kbps का कनेक्शन होता था। अगर किसी कंपनी ने 2 MB का लिंक ले लिया तो वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी। उन दिनों में एक सर्विस प्रोवाइडर का राउटर मुश्किल से 1 मिलियन पैकेट पर सेकेंड फॉरवर्ड करता था, लगभग 10 MB फॉरवर्ड करता था। उन दिनों में जो आईपी का काम करने का तरीका था, अगर वही तरीके से आज आईपी काम करेगा तो फट जाएगा एक सर्विस प्रोवाइडर। उन दिनों में एक सर्विस प्रोवाइडर के राउटर को मुश्किल से 10 MB फॉरवर्ड करना था, 1 मिलियन पैकेट फॉरवर्ड करना था। तो जो तरीका आपने सीखा था वो सब ठीक है, लेकिन आज इंटरनेट एक्सप्लोशन के युग में वो तरीके से अगर काम करेगा आपका डिवाइसेस तो फट जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। आज जहां सर्विस प्रोवाइडर 10-10 GB 100-100 GB के लिंक बेच रहा है, घर घर में 1-1 GB लिंक बिक रहा है, वहां पर आज एक सर्विस प्रोवाइडर का राउटर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैकेट पर सेकेंड फॉरवर्ड कर रहा है। कहां आज से 50 साल पहले
मुश्किल से 1 मिलियन पैकेट फॉरवर्ड कर रहा था, आज बिलियंस में फॉरवर्ड कर रहा है। तो आज अगर वही तरीके से एक सर्विस प्रोवाइडर का इक्विपमेंट्स पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे तो इंटरनेट फट जाएगा, काम ही नहीं होगा, सब सो जाएंगे, काम नहीं करेगा। तो आज बहुत एनहेंसमेंट आया है नेटवर्किंग में, हर तरीके से एनहेंसमेंट आया है, हर पहलू एनहेंस किया गया है नेटवर्किंग का। ये नींद आना बहुत बड़ा पाप है। तुमने कौन सी दवाई खाई खांसी के लिए? चश्मिश तुमको पूछ रहा है। अगली बार नहीं पीना, कितना भी खांसी होगा बिना पिए आना। समझ में आ रहा है? तो क्यों कर रहे हैं? पानी पियो, कम से कम 1 बॉटल पियो, पी डालो पूरा बॉटल और पेशाब करके आओ। हो करने का मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, नहीं पढ़ने का। बॉडी साथ नहीं दे तो आदमी ने पढ़ने का नहीं, घर में बैठने का। सब पिया पूरा पानी, खत्म किया, झूठ बोल रहा है। अभी और भर लेना जाके और पेशाब करके आओ। समझ में आ रहा है? अभी रुको, अभी आएगा 2 मिनट में। नहीं आया तो और पानी पियो, और आया तो सीधा पानी पीने का। समझा? आज बहुत एनहेंसमेंट आया है, हर एंगल में एनहेंसमेंट आया है। राउटर और स्विचेस के काम करने का तरीका बदल गया। जो तरीका आपने सीखा था वो प्रिमिटिव है। टेबलों का लुकअप करने का तरीका बदल गया है। किधरे 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 सब बदल गया है। आज हार्डवेयर बहुत एनहेंस हो गया है। पहले सेंट्रल सीपीयू होता था, अब हर कार्ड में सीपीयू आने लगा है ताकि अल्ट्रा फास्ट फॉरवर्डिंग हो सके। इतना एनहेंसमेंट आया है, इतने नए टाइप के इक्विपमेंट्स आए हैं जो आज हमारा एक्सपीरियंस जो हम इंटरनेट पर करते हैं, साइमल्टेनियस हम स्ट्रीम्स ऑफ वीडियोस और ऑडियोज और डेटा और गेम्स ये जो हम करते हैं, ये सब सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क में बहुत एनहेंसमेंट आया। चलिए हम उसको डिकोड करना शुरू करते हैं इस लेक्चर में। तैयार साहब? आप लोगों ने सीखा था कि एक नेटवर्क, आईपी नेटवर्किंग में लेयर 2 स्विच होता है। लेयर 2 स्विच लेयर 2 फॉरवर्डिंग करता है। लेयर 2 स्विच लेयर 2 फॉरवर्डिंग करता है। ये लेयर 2 फंक्शन करता है। जब भी स्विच फ्रेम रिसीव करेगा वो मैक टेबल रेफर करता है फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। मैक एड्रेस लेयर 2 एड्रेस है, मैक टेबल लेयर 2 टेबल है, इसलिए स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है। स्विच स्विचिंग करता है लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पर, वो स्विचिंग टेबल रेफर करके वो स्विचिंग करता है। आपने बहुत डिटेल में स्विचिंग पढ़ लिया है। लेयर 3 स्विच, लेयर 3 स्विच लेयर 2 और लेयर 3 फंक्शन करता है। लेयर 2 स्विच जैसे होता है वैसे ही लेयर 3 स्विच भी होता है। लेयर 3 स्विच लेयर 2 स्विच प्लस राउटर मिक्स कर दीजिए तो लेयर 3 स्विच बन जाता है। लेयर 3 स्विच स्विचिंग भी करता है, वो राउटिंग भी करता है। पैकेट को केवल मैक एड्रेस के बेसिस पे भी वो फॉरवर्ड कर सकता है, वहीं पर वो पैकेट को आईपी एड्रेस के बेसिस पर भी फॉरवर्ड कर सकता है। वो पैकेट को जब लेयर 2 बेसिस यानी मैक एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्ड करेगा तो मैक टेबल रेफर करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। लास्ट बेंच पे कोई है, वो मुझे दिख नहीं रहा है बालक। तुम यहां बीच में बैठ जाओ या मुझे दिखो, आप समझे? तुमको टेका चाहिए, कंफर्टेबल हो, नहीं तो टेका चाहिए तो यहां कहीं बैठ जाओ।
श्योर है, नहीं तो कमर जाएगी हमारी तरह। लेयर 3 स्विच स्विचिंग भी करता है, राउटिंग भी करता है। ये मैक एड्रेस और मैक टेबल के बेसिस पे भी पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है, वहीं पर आईपी एड्रेस और आईपी राउटिंग टेबल के बेसिस पे भी फॉरवर्डिंग कर सकता है। ये स्विचिंग भी करता है, राउटिंग भी करता है, यानी स्विच और राउटर दोनों मिक्स हो गए इसके अंदर। वैसे ही आज के युग में, ये भी आपने सीखा है लेयर 3 स्विच, लेकिन आज के युग में मल्टी लेयर स्विचेस आते हैं, एमएलएस। अगर आपने आईपी ओएसआई लेयर को पढ़ा है बराबर से, आरएसटी फोरम में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। 2 दिन पृथ्वी के कोई भी इंस्टीट्यूशन में ओएसआई लेयर नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ यही पढ़ाया जाता है। आईपी फॉरवर्डिंग, एक आईपी की जो फॉरवर्डिंग है वो अक्सर हम कहते हैं कि ओएसआई लेयर के हिसाब से होती है। हमने सीखा था कि आईपी को अगर हम कंपेयर करें ओएसआई लेयर से, तो आईपी में लेयर 3 होता है, लेयर 4 होता है और उसके ऊपर सीधे लेयर 7 होता है। यानी आईपी ओएसआई लेयर का जो लेयर 3 कहता है, एग्जैक्ट वैसे ही आईपी का लेयर 3 काम करता है। आईपी के पास राउटिंग टेबल, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो रूट लर्न करते हैं, बेस्ट पाथ चुनते हैं। आईपी के पास में सेशन मेंटेन करने के लिए लेयर 4 पर टीसीपी सेशन बनता है और यूडीपी भी है जो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन कराता है। वहीं पर आईपी के पास प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। आईपी डज नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द लेयर 6 फंक्शंस। आईपी के पास में सीधे लेयर 4 के बाद लेयर 7 है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में उसके बाद सीधे एप्लीकेशन लेयर है, यानी पोर्ट एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स और उसके बाद सीधे एप्लीकेशन। तो इसका मतलब आईपी में 3 ही लेयर है, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 7। 5 और 6 नहीं है। प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं है आईपी में। तो आईपी में लेयर 3 यानी आईपी एड्रेस और राउटिंग टेबल, लेयर 4 यानी पोर्ट नंबर, और हर एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है नेटवर्किंग में। तो लेयर 7 एप्लीकेशन है जो किसी ना किसी पोर्ट नंबर पर पोर्टेड है, बैठा है, कनेक्टेड है। तो प्राइमरीली आपने सीखा कि लेयर 3 स्विच मैक एड्रेस यानी लेयर 2, आईपी एड्रेस यानी लेयर 3, ये दोनों एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्ड करता है। वहीं मल्टी लेयर स्विच जो है एडिशनली लेयर 4 यानी पोर्ट एड्रेसेस को भी रेफर करता है और राउटिंग करता है। इसका मतलब है कि मल्टी लेयर स्विचेस जो हैं वो सभी लेयर को रेफर करके फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही तो लेयर है, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7। ये तीनों की इंफॉर्मेशन को रेफर करके फॉरवर्ड करता है, क्योंकि लेयर 7 इज लेयर 4। हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर है नेटवर्क में, इसीलिए इसको मल्टी लेयर स्विच कहते हैं। यानी ये मैक एड्रेस को भी रेफर करता है, आईपी एड्रेस को भी रेफर करता है और पोर्ट नंबर्स को भी रेफर करता है फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। आपका दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है बालक, हमको पता चलता है। होश में है? चूतिया बना रहे अपनी बीवी को, अपने आप को? ओके। लेयर 2, लेयर 3 और पोर्ट एड्रेस, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, सभी के लेयर पर, सभी के को रेफर करके ये एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग करता है। क्योंकि लेयर 4 को रेफर करने का मतलब हो गया कि वो एप्लीकेशन के बेसिस पर फॉरवर्डिंग कर रहा है, राउटिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मल्टी लेयर स्विचेस, आज सिस्को जो भी स्विच बनाता है सब ऑलमोस्ट मल्टी लेयर स्विच ही होता है।
बिल्कुल वैसे ही आज के युग में आपकी नेटवर्किंग पर परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को, वर्ड्स याद रख रहे हैं, परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, वर्ड्स बोलेंगे तो बिकेंगे वरना घंटा बजाएंगे। आपके नेटवर्क के परफॉर्मेंस और यूजर की एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए नए टाइप के डिवाइसेस बनाए गए, जैसे कि कंटेंट स्विच, इसको सर्वर लोड बैलेंसर या L4 L7 स्विच भी कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कंटेंट स्विच, L4 L7 स्विच इथरनेट का डिवाइस है। आंसर है नहीं। नाम में ही लिखा है ये कंटेंट स्विचिंग करता है, कंटेंट बेस्ड स्विचिंग करता है, यूजर की एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है, ये सर्वर लोड बैलेंसिंग करता है। ये तीनों एक ही चीज को कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, चलो गूगल का पूरी दुनिया के अंदर में खरबों यूजर्स हैं। आप कोई भी कंट्री में होंगे, इंडिया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। यहां पर अगर इंटरनेट पर आप जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो मिली सेकेंड के अंदर रिप्लाई करता है आपको और लिखता है, आर यू फीलिंग लकी? यस, वी आर लकी बिकॉज वी आर यूजिंग गूगल, वी हैव गूगल। ये मिली सेकेंड के अंदर कैसे रिप्लाई करता है? क्योंकि एक आईपी पैकेट को मार्क करना, ये सब इंफॉर्मेशन बुकों में नहीं होती। एक आईपी पैकेट को मुंबई से लेके न्यूयॉर्क जाके वापस मुंबई आने के लिए 150 से 200 मिली सेकेंड लगता है। मुंबई और न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट फारदेस्ट एंड हुए। तो मुंबई और न्यूयॉर्क के बीच में 150 से 200 मिली सेकेंड में एक आईपी पैकेट जाके वापस आता है। पर यहां तो वो 5 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड में ही रिप्लाई कर देता है, यानी यहां से पैकेट यूएस नहीं जा रहा है, रिप्लाई कहीं लोकल हो रहा है। हां, तो कैसे मैनेज करता है गूगल क्या करता है, बड़ा इंटेलिजेंट काम। दुनिया के जितने टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर और टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स जो होल्ड करते हैं बड़ा बड़ा डेटा सेंटर हर कंट्री में, जैसे मुंबई के अंदर में टाटा सबसे बड़ा है सर्विस प्रोवाइडर, रिलायंस जियो सबसे बड़ा है, एयरटेल है, सिफी है, इन सभी के डेटा सेंटर के अंदर उसने अपना सर्च इंजन का सर्वर इंस्टॉल कर दिया। अब जो भी मुंबई में इंटरनेट को कनेक्ट होगा, भले आपने कनेक्शन गणेश इंफोनेट से लिया है या 7 स्टार से लिया है या किसी से भी लिया हो, या नुक्कड़ के बाकड़ा छाप सर्विस प्रोवाइडर से लिया है, किसी से भी लिया है, उसने इंटर्न किसी टीयर 2 या टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर से लिंक खरीद के आपको किस्तों में बांटा है। So every small ISP is going to buy connection from a tier 1 or tier 2 ISP, which means किसी भी यूजर का फर्स्ट हॉप टीयर 1 या टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर होगा उस सिटी का। अब मेरे सिटी के सारे डेटा सेंटर जो टीयर 1 टीयर 2 होल्ड करते हैं या लार्ज बड़ा फेमस सर्विस प्रोवाइडर्स होल्ड करते हैं, उनके पास गूगल ने अपना सर्च इंजन इंस्टॉल कर दिया। तो उन सभी यूजर्स को पहले हॉप से ही रिप्लाई मिल रहा है, इसीलिए वो 10-15 मिली सेकेंड के अंदर आ रहा है। अब मुंबई में 1 लाख लोग हैं। अब 1 लाख यूजर जो मुंबई में बैठे हैं, उनको इंटरनेट, 1 लाख यूजर जो मुंबई में बैठे हैं, उनको अगर इंटरनेट जाना है, गूगल सर्च करना है, तो एक सर्वर से तो 1 लाख लोगों का रिप्लाई नहीं जा सकता, फट जाएगा वो सर्वर, क्योंकि उसको सर्च इंजन सर्च करके रिप्लाई करना है।
तो से वो क्या करते हैं कि सर्वर लोड बैलेंसिंग करते हैं। वो कहते हैं कि 1 लाख लोगों के लिए मैं 10 सर्वर लगाऊंगा, एक सर्वर लगभग 10,000 का लोड, 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उठिए, जाइए मुंह धो के आइए आराम से। सर्दी का कोई दवा नहीं खा के आने का, कुछ भी हो जाए रात को नहीं खाने का। आप एक आधा क्रोसिन फिर भी खा सकते हो या कोई माइल्ड खाइए मेडिसिन, कफ सिरप पीना ही नहीं, वरना आप कभी नहीं पढ़ सकेंगे। हर कफ सिरप मादक ही होता है साला, नींद ही लाएगा वो। तुम जाग रहे हो बालक, टेका लेना पड़ रहा है तुमको, इसीलिए बोला पीछे मत लो, पीछे टेका ले लो। ले ले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तेरे सर्वाइकल कॉर्ड को तू हर्ट कर रहा है। अभी तू मेरे से बहुत कुछ सीखेगा ये सब क्योंकि मैंने खुद सीखा है 2 महीने में। चलिए हम पढ़ाते हैं। गूगल ने क्या किया, 10 सर्वर लगा दिया, मान लीजिए 1 लाख इस सर्विस प्रोवाइडर के डेटा सेंटर में, जिसका सब्सक्राइबर बेस 1 लाख यूजर, 10 लाख यूजर है। कॉन्करेंट गूगल सर्च 1 लाख आता है पर सेकेंड। अब हर एक सर्वर का आईपी अलग होगा, प्राइवेट आईपी होगा। ये बंदा जब इन लोग लिखेंगे google.com तो गूगल का आईपी चाहिए, तो गूगल क्या करेगा, उस सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस, हर सर्विस प्रोवाइडर डीएनएस सर्वर इंप्लीमेंट करता है, तो उसके डीएनएस सर्वर में जो google.com का आईपी देगा वो कौन सा देगा, वो ये वाला आईपी देगा। वो क्या करेगा, इन सर्वर पे ट्रैफिक को लोड बैलेंस करने के लिए वो सर्वर लोड बैलेंसर इंस्टॉल करता है। ये जो सर्वर लोड बैलेंसर या कंटेंट स्विच इंस्टॉल करता है, कंटेंट स्विच इंस्टॉल करता है, यानी सर्वर लोड बैलेंसर इंस्टॉल करता है। ये सर्वर लोड बैलेंसर या कंटेंट स्विच जो है, ये L4 L7 स्विच है, इसका एक पोर्ट जो वैन की तरफ है उस पर पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। इस पोर्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो जानता है वो रिक्वेस्ट यहीं पर मुझे फेंकना है किसी एक सर्वर पर। अब ये L4 L7 स्विच है, L4 यानी पोर्ट नंबर, तो ये पोर्ट नंबर रेफर करेगा। मान लो कोई भी पैकेट पोर्ट 80 पर आया है तो वो जानता है पोर्ट 80 पर जो एप्लीकेशन चल रहा है वो ये 10 सर्वर पे काम कर रहा है, तो पहले रिक्वेस्ट को पहले सर्वर पे, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे पर, ऐसे लोड बैलेंसर करेगा अनेकों सर्वर पर। तो से फॉर एग्जाम्पल, पेशाब किया, से फॉर एग्जाम्पल इस पीसी से रिक्वेस्ट गया गूगल पे, तो डेटा में एनकैप्सुलेट हुआ, पेलोड बना, सोर्स आईपी 1024, समझ रहे राइट। जब भी कंप्यूटर सेशन इनिशिएट करता है, एवरी सेशन इज इनिशिएटेड विद अ यूनिक सोर्स पोर्ट नंबर, एनीथिंग अबाव 1023। तो पहला ही पोर्ट नंबर 1024 खाली था इसके पास, वहां से इनिशिएट किया, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पर, क्योंकि गूगल वेब बेस्ड एप्लीकेशन रेफर करना है तो पोर्ट 80 पर। सोर्स आईपी खुद का पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन आईपी सर्विस प्रोवाइडर के इस डीएनएस का, इधर से इसने डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा होगा तो लोकल डीएनएस सर्वर ने ये वाला आईपी दिया होगा रिप्लाई में, तो गूगल का आईपी लगा करके इसने भेज दिया। पैकेट जैसे आया कंटेंट स्विच पर, इसने पूछा कहां जाना है, बोलेगा 200.0.0.1, बोलेगा मैं हूं। पे जो सर्विस है वो सभी पर अवेलेबल है। लास्ट उसने यहां भेजा था तो इस रिक्वेस्ट पे जो डेटा है वो यहां भेज देगा, ये पैकेट को वो यहां भेज देगा।
नेक्स्ट रिक्वेस्ट को यहां, उसके बाद के रिक्वेस्ट को यहां पर, फिर रिक्वेस्ट को यहां पर, फिर रिक्वेस्ट को वहां पर, फिर यहां पर। इस तरीके से जो भी रिक्वेस्ट आएंगे उसको लोड बैलेंस करेगा पोर्ट नंबर रेफर करके, यानी एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग करके। तो इस तरीके से नए नए डिवाइसेस लाए गए जो एक्सपीरियंस को एनहेंस कर रहा है। इन सभी को जाना था गूगल के पास, तो एक सर्वर से काम नहीं चलेगा, 10 सर्वर लगेंगे। अब 10 का अलग अलग आईपी देके फायदा नहीं, वरना डीएनएस में एंट्री बहुत हो जाएगी। तो एक ही एंट्री डाल के कंटेंट स्विच जैसे L4 L7 स्विचेस ने एनहेंस किया परफॉर्मेंस इस एप्लीकेशन का। किसका परफॉर्मेंस एनहेंस हो गया? एप्लीकेशन का। इस तरीके से डिवाइसेस बिल्ड हुए। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों अलग अलग टाइप की चीजें। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन आप बाप बनने जा रहे हैं इंडस्ट्री में। आरएसटी से पढ़ा है, अगर तुझसे डर नहीं लगता दूसरों को तो फिर फायदा नहीं है यहां पढ़ के। ये आरएसटी फोरम है, फुल डिटेल में पढ़ते हैं अपन, इसलिए ये मैंने तुमको डाला है स्लाइड। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है यहां पर? फोटो खींच लीजिए इसका, तो हम आगे बढ़ते हैं। लोड बैलेंसर जो भी कंपनी बनाती होगी, कंटेंट स्विच बोलो या लोड बैलेंसर बोलो, F5 लोड बैलेंसर बनाती है तो उसका भी लोड बैलेंसर ऐसा ही कुछ काम करता होगा। F5 कंपनी का नाम है, वो सिक्योरिटी के डिवाइसेस भी बनाती है, वो लोड बैलेंसर्स भी बनाती है। उसका लोड बैलेंसर कुछ इसी प्रकार से काम करेगा। चलिए तैयार साहब, आगे बढ़ें। ब्रिलियंट, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, वाह वाह। नेक्स्ट पॉइंट पर रिकॉर्डिंग चालू है सबका, वॉइस रिकॉर्डिंग। आपने जो तरीका सीखा था पैकेट के फॉरवर्डिंग का, राउटर के पोर्ट पर जब भी कोई पैकेट आएगा या लेयर 3 स्विच के लेयर 1 से लेयर 2 पर जाएगा, लेयर 2 से लेयर 3 पर जाए, सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो लॉजिकल फ्लो है जो आपने सीसीएनए में सीखा था, गलत कुछ नहीं है, सही है, वो लॉजिकल फ्लो है, पर वैसा पैकेट फॉरवर्ड नहीं होता। हार्डवेयर इस फ्लो को कैसे फॉरवर्ड करता है ये आपको आता ही नहीं, क्योंकि सीसीएनए पढ़ के कुछ लोग सोचते हैं हमने गंगा नहा लिया और चले जाते हैं डुबकी लगाने के लिए पृथ्वी पर, और सड़क के आते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है मेरी औकात तो एक भी इंटरव्यू पास करने की नहीं है, तब पढ़ने जाते हैं और तब दिमाग सड़ गया होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का एक लिमिटेड टाइम होता है। आदमी या 40 के बाद ज्यादा पढ़ता है या 27 से 30 के पहले अच्छा पढ़ता है। ये जो 30 से 40 वाला एज है ना, ये इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहीं और करता है साला, इसलिए यहां नहीं कर पाता है, ऐसा माना गया है रिसर्च। चलिए हम पढ़ते हैं यहां पर, इसीलिए अभी तैयार हो जाइए सब। सोफिस्टिकेटेड फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म्स बहुत सारी आई हैं। जो आपने सीखा था वो एक लॉजिकल फ्लो था। एक्चुअली कैसे फॉरवर्ड करता है डिवाइस पैकेट्स को, आइए हम समझते हैं। पहला तरीका है प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता था, ध्यान से दे, होश में साहब। इस पीसी को बात करना है इसके साथ। यहां पर बैठे बंदे ने लिखा FTP 20.0.0.2 पुट .jpg, यानी वो फाइल भेजना चाहता है, FTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है आईपी का इस पीसी को फाइल भेजने के लिए, और ये वाला फाइल भेजना चाहता है। जैसे ये कमांड डाला, इस कंप्यूटर का लेयर 7
यानी एफटीपी सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। हार्ड डिस्क से जाएगा, वो इतना बड़ा फाइल को फैच करके लाएगा। अब फॉरवर्ड करने के लिए उसको आईपी को यूज करना है। अब क्योंकि एफटीपी आईपी का सॉफ्टवेयर है, इसलिए वो आईपी स्टैक को यूज करेगा फॉरवर्ड करने के लिए। यूजर ने आईपी का टूल यूज किया है, आईपी का एप्लीकेशन जो लेयर 7 पर है उसको यूज किया है। आईपी का एप्लीकेशन आईपी फॉरवर्डिंग स्टैक यूज करेगा। अब लेयर 7 के नीचे आईपी में सीधे लेयर 4 होता है, तो वो ये वाला डेटा लेयर 4 सॉफ्टवेयर को दे देगा। लेयर 4 सॉफ्टवेयर इस डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए पहले सेशन बनाएगा, क्योंकि फाइल फॉरवर्ड करने के लिए 99% टाइम टीसीपी सॉफ्टवेयर यूज होता है। इतना डिटेल अगर आप होश में ईमानदारी से बाप बनना है तो आरएसटी फोरम है, यहां खुदा बनाए जाते हैं नेटवर्किंग के। अगर यहां नहीं सीख सका तो अर्थ पे कहीं नहीं सीख सकेगा, क्योंकि जितनी तेरी औकात है उतना डिटेल में पूछ, और उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, और मांगेगा और दूंगा, दूध मांगेगा खीर दूंगा। वाह 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 वाह। आइए, एफटीपी लेयर 7 का एप्लीकेशन है, आईपी का एप्लीकेशन है, इसलिए आईपी स्टैक यूज करेगा। लेयर 7 के नीचे लेयर 4 सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टीसीपी सॉफ्टवेयर है। एफटीपी टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वो टीसीपी सॉफ्टवेयर को लात मारेगा, बोलेगा डिलीवर कर। अब टीसीपी सॉफ्टवेयर जो कि लेयर 4 का सॉफ्टवेयर है, वो सेशन बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है। तो वो यहां से इस डेस्टिनेशन के लिए क्या करेगा, इनके बीच में हैंडशेक होगा, 3 वे टीसीपी हैंडशेक होगा। ये टीसीपी सिन भेजेगा, ये टीसीपी एक्ट भेजेगा, फिर ये टीसीपी सिन एक्ट। सेशन एक ही ने इनिशिएट करना है, इसने टीसीपी सिन भेजा, सिंक सिग्नल, इसने एक्नॉलेज किया, फिर दोनों टीसीपी सिन एक्ट एक्सचेंज करेंगे और सेशन बन जाएगा। इसके बाद बड़ी बड़ी फाइलें लेयर 4 सॉफ्टवेयर नहीं भेज सकता, तो वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी फाइलों के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, सेगमेंट्स बनाएगा। एक एक करके ये सेगमेंट को लेगा, एक एक करके ये सेगमेंट को लेगा, समझ रहा है, एक एक करके ये सेगमेंट को लेगा। अब भेजने के लिए लेयर 4 सॉफ्टवेयर अपना हेडर लगाएगा इस सेगमेंट पर। तो ये हो गया पेलोड। सेगमेंट क्या है, पेलोड है, जो ये भेजना चाहता है। उसको एनकैप्सुलेट करेगा सोर्स पोर्ट नंबर, एनीथिंग अबाउ 1023। पहला ही खाली था, लगाया 1024, खाली नहीं होता तो 25 लगाता, वो नहीं होता तो 26 लगाता। एनीथिंग अबाउ 1023 लगाया। डेस्टिनेशन पोर्ट एप्लीकेशन का पोर्ट है, कौन भेज रहा है, एफटीपी भेज रहा है, तो एफटीपी का पोर्ट नंबर लगेगा। एफटीपी इज पोर्टेड ऑन पोर्ट नंबर 21, तो वो यहां यानी टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है, गारंटीड डिलीवरी भेजता है। आपने सीसीएनए में पढ़ा है, विथ हेल्प ऑफ सीआरसी कोड। तो इन सभी का वो एक सीआरसी कोड कैलकुलेट करेगा, राइट है, और इसके साथ लगा देगा डेटा इंटीग्रिटी चेक के लिए। ये सीसीएनए रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपने यहां से नहीं पढ़ा है तो ये सब सीसीएनए में आपने पढ़ा है, आरएसटी में। ये अब लेयर 4 ने जो बनाया है पेलोड, ये भेज दिया जाएगा उसके नीचे फॉरवर्ड करने के लिए लेयर 3 सॉफ्टवेयर को। लेयर 3 सॉफ्टवेयर सोर्स आईपी खुद का लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी जहां जाना है उसका लगाएगा। लेयर 3 पर ही क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होता है, टीटीएल वैल्यू होता है। सीसीएनए में आपने पढ़ा है, यहां पर हमने टीटीएल नहीं लिखा है, खाली टॉस फील्ड डाला है। टाइप
तो टाइप ऑफ सर्विस फील्ड यानी क्यूएस मार्किंग के लिए ये फील्ड बना है, प्रायोरिटी करने के लिए। पैकेट हाई प्रायोरिटी है तो यहां पर मार्क कर दिया जाएगा वॉइस, वीडियो पैकेट है, वॉइस का मार्किंग करेगा और भेजेगा। अब ये पूरा का पूरा बन जाएगा पेलोड डेटा फॉर लेयर 2। लेयर 2 यानी टेक्नोलॉजी। आईपी के L7, L4, L3 3 लेयर, लेकिन कभी भी आईपी के लेयर में L1 और L2 भी बोलने का, हम जानते हैं वो टेक्नोलॉजी का लेयर, बट एंड ऑफ द डे आईपी यूज कर रहा है ना, इसलिए आईपी के 5 लेयर बोले जाएंगे। डोंट से कि आईपी का 3 ही लेयर है, L3, L4 एंड L7, तो L1 और L2 किसी के दूसरे का है क्या? वो भी आईपी यूज कर रहा है तो वो आईपी का ही पार्ट होगा। समझा? हमको पता होना चाहिए कि L1 L2 यानी टेक्नोलॉजी, बट आईपी के तो सब लेवल है, टेक्नोलॉजी भी आईपी को ही फॉरवर्ड कर रहा है, राइट है? सो अब लेयर 2 को देगा। लेयर 2 सोर्स मैक लगाएगा खुद का, डेस्टिनेशन मैक जहां जाना है। अगर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अलग नेटवर्क में है तो डेस्टिनेशन मैक गेटवे का मैक होगा। इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.10 है, यानी ये वाला राउटर, इसका आईपी है 10.0.0.10। तो इसका मैक मालूम है तो गुड, नहीं तो एआरपी ब्रॉडकास्ट भेज के इसका मैक लर्न करके आएगा और लिख देगा RRR। लेयर 2 भी फ्रेम चेक सीक्वेंस लगाता है, टेक्नोलॉजी पर यहां से यहां डिलीवर होते वक्त पैकेट खराब ना हो जाए, इसलिए टेक्नोलॉजी भी अपने पास फ्रेम चेक सीक्वेंस लगाता है। ये भी सिमिलर टू सीआरसी कोड है। फ्रेम चेक सीक्वेंस लगाएगा और भेज देगा वायर पर। वायर पर जाते ही ये सब इंफॉर्मेशन बिट्स में कन्वर्ट होंगे और यहां पर घपाघप आएगा। अब यहीं से आप लोगों का इंफॉर्मेशन, वापस नींद आ रही है बालक, खड़ा हो जाओ थोड़ी देर, समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना पढ़ के फायदा नहीं है बेट, खड़ा होना है। अब एक बार और नींद आएगा तो हम फोर्सफुली खड़ा करेंगे, फिर बुरा मत लगाना, ठीक है? अरे पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है कि नहीं? क्या नाम है तेरा? समझा सौरभ? सो के तो फायदा नहीं है कि नहीं? मैं जानता हूं तुम्हारा तबीयत खराब था, सबको बोलता हूं, सर्दी है, वेरी गुड, सैटरडे रात को मत पियो कुछ भी दवाई, नो कफ सिरप, कुछ नहीं होता है एक दिन में। और लेना है तो पहले मेडिसिन वाले को बोलने का मेरे को नॉन सेडेटिव कफ सिरप दो, जिससे नींद नहीं आता हो, बिल्कुल वही पीने का, नहीं तो नहीं पीने का। नहीं तो गर्म पानी से पावरफुल कोई चीज नहीं पृथ्वी पर। गर्म पानी में डालो साले को लौंग, और जो भी घर वाले बताते हैं तुम्हारा वो सब डालो साले को, पियो, क्या है सर्दी विर्दी होता है। चलिए तैयार, आइए। अब जैसे मेरे लेयर 3 स्विच पर फ्रेम आएगा बाइनरी में, तो मेरा पोर्ट, ध्यान से सुनना, आपने सीसीएनए में पढ़ा है मॉड्यूल 2 में, हर नेटवर्किंग इक्विपमेंट के 2 पार्ट होते हैं, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन। बोलिए, पढ़ना है कि ढोंग करना है? आवाज निकालो क्योंकि बाहर बोलना होगा, जोर से। हर नेटवर्किंग डिवाइस के 2 पार्ट होंगे, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन। बोलिए 5 बार। ये मेरा नहीं है, मेरा कब टूट गया? मेरा कब टूट गया क्या? सफेद कलर वाला कप। बाप बनना है ना? भारी तो नहीं लग रहा है? बोला लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक जो तुमने सीसीएनए में पढ़ा था मैं उससे अलग पढ़ाने वाला हूं, राइट है? ये सीसीएनए में पढ़ा था, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन। अब जो मैं बोल रहा हूं वो अलग है। डेटा प्लेन यानी हार्डवेयर, ये सीसीएनए में नहीं पढ़ा था।
कंट्रोल प्लेन यानी सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके डिवाइस के, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। मेमोरी हो, सीपीयू हो, जो भी, उसके दो पार्ट हैं। डेटा प्लेन के लिए अलग रिजर्व्ड है, कंट्रोल प्लेन के लिए अलग। ऐसा पढ़ा था आपने। हम जानते हैं ना हमारे ट्रेनर क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वही पढ़ाएंगे जो हम यहां बुनेंगे, राइट? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड माई कोर्सेज, पीपल आर टीचिंग इट, सो आई नो व्हाट दे टीच। अगर नरेंद्र मोदी को मालूम ही नहीं होगा है कि उसका आर्मी किधर अटैक कर रहा है, फिर वो मोदी रह के फायदा नहीं है ना। तो वैसे ही हम यहाँ के लीडर है, तो हमको मालूम होना चाहिए। तो आप ऐसा पढ़ते हैं। अभी जो मैं दे रहा हूं एकदम ब्लंट क्लैरिटी है। उसको क्या बोलते हैं? ब्लंट क्लैरिटी। अगर आपको वहीं पर आभास हो गया था तो अच्छी बात है, लेकिन ये ब्लंट क्लैरिटी है। डेटा प्लेन यानी हार्डवेयर, कंट्रोल प्लेन यानी सॉफ्टवेयर। कोई कुछ भी बोले, बोलेगा चल जा तेल लेने, मेरे को तो बाप ने सिखाया है। अगर बम में दम है तो आ हरा के दिखा मेरे बाप को, ले आने का। फाड़ के ना फेंक दूं तो मेरा नाम नहीं वागिश। डेटा प्लेन यानी हार्डवेयर, कंट्रोल प्लेन यानी सॉफ्टवेयर। और धीरे धीरे आ जाएगा। डेटा प्लेन यानी फॉरवर्डिंग इंजन, सीसीएन में पढ़ा है। कंट्रोल प्लेन यानी डिसीजन मेकिंग इंजन। डिसीजन मेकिंग इंजन यानी सॉफ्टवेयर, क्योंकि डिसीजन तो सॉफ्टवेयर ही लेता है। फॉरवर्डिंग इंजन यानी हार्डवेयर, फॉरवर्डिंग तो हार्डवेयर ही करेगा। कितना सिंपल है, राइट? अब प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है, जब भी फ्रेम आएगा एक राउटर के पोर्ट पर, तो राउटर के पोर्ट पर ही डेटा प्लेन में एसरैम होगा। स्टैटिक रैम है, इसमें यह स्टोर हो जाएगा। जैसे एसरैम में इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ, इधर इनपुट प्रोसेसिंग है, वो इसको स्टोर कर देगा। जैसे ये स्टोर हुआ, कंट्रोल प्लेन में बैठा लेयर 2 सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है तो कंट्रोल प्लेन में बैठा होगा। कंट्रोल प्लेन में बैठा हुआ लेयर 2 सॉफ्टवेयर, कंट्रोल प्लेन में बैठा हुआ लेयर 2 सॉफ्टवेयर, उस इंफॉर्मेशन, कंट्रोल प्लेन में बैठा हुआ लेयर 2 सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होएगा और डेटा प्लेन के एसरैम में, पोर्ट नंबर 1 के एसरैम में रखे फ्रेम को प्रोसेस करेगा। फ्रेम लेयर 1 पे नहीं जाता है, लेयर 1 फ्रेम के पास आता है। तो यहां स्टोर्ड है वो, तो वो यहां से उठ के यहां आएगा। किसी को ये गलत मत बोल देना कि लेयर 1 से लेयर 2 पे गया तो गलत है, क्योंकि फिर वो गलत बोलेंगे आप। वो फ्लो एग्जैक्ट वही है, लॉजिकल फ्लो है, वो गलत नहीं है, वो एग्जैक्ट वही सही है। अंदर क्या चल रहा है वो मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिकल फ्लो गलत होता है, बिना लॉजिक के कभी होता नहीं है। ये हार्डवेयर तो अलग अलग लोगों का अलग अलग बना सकते हैं, वो लॉजिकल फ्लो कभी गलत नहीं होता, याद रखना। इसीलिए सीसीएनए में आप लॉजिकल फ्लो सीखते हैं। अभी जो आप एग्जैक्ट काम कैसे कर रहा है, ये तो सिस्को के डिवाइस का काम करने का तरीका है। जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसे ही काम करवाएं, समझ रहा है ना? बट 90% लोग ऐसे ही काम कराते हैं, जो सिस्को करता है वही सब करते हैं। पवार, वो पीछे वाला कहां ले गया बेटा, वो देना। लॉजिक समझ रहा है सबको? आगे बढ़ू, चलिए। सो एसरैम में आ गया। जैसे फ्रेम यहां पर स्टोर हो गया, कंट्रोल प्लेन में रखा हुआ जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट होएगा। ये क्या है? उसको बुला भाई, नहीं तो गिराएगा हमको किसी दिन। एक तो वैसे ही लंगड़ा लुल्ला होके अभी आया हूं, गिरा तो वापस। पवार व्हील निघाला, कुठंतरी तरी पडला असेल। ह्याच्या निघालाय, लावून द्या ना, नाहीतर पडणार आम्ही। सो अब कंट्रोल प्लेन में बैठा लेयर 2 सॉफ्टवेयर
डेटा प्लेन के फ्रेम एसरैम में जाएगा पोर्ट नंबर 1 के और लेयर 2 प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? अब लेयर 2 प्रोसेसिंग में वो क्या करता है? लेयर 2 प्रोसेसिंग में खाली नीचे से डाल देना है बस। थैंक यू पवार साहब, मंडड़ आभारी। शुरू करें। लेयर 2 प्रोसेसिंग करेगा। अब लेयर 2 प्रोसेसिंग का मतलब है वो पहले फ्रेम चेक सीक्वेंस देखेगा, अगर सही है तो सोर्स में खोलेगा कहां से आया, ये बोलेगा ए, ये बोलेगा रुक जा। अब वापस से कंट्रोल प्लेन में जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो अपने टेबल्स बनाएंगे वो तो अपने सॉफ्टवेयर के रैम में डालेंगे, हाँ ना। तो लेयर 2 जो टेबल बनेगा L2 टेबल, वो कहां होगा? कंट्रोल प्लेन में होगा, क्योंकि जहां सॉफ्टवेयर है वहीं पर उसका टेबल भी होगा। वहां जाएगा और इसको रिफ्रेश करेगा, वापस कंट्रोल प्लेन में आएगा, डेटा प्लेन में आएगा। कहां जाना है? RRR। वापस कंट्रोल प्लेन में अपने टेबल में ढूंढेगा, पता चलेगा RRR यानी मैं हूं, मेरे लिए ही आया है। RRR यानी मैं हूं, मेरे लिए ही आया है। तो ये क्या करेगा? अब अपने लेयर 3 टेबल में जाएगा, वो भी कंट्रोल प्लेन में होगा, जिसको हम राउटिंग टेबल कहते हैं। अगर आईपी है तो राउटिंग टेबल में जाएगा और वहां पर RRR मेरे लिए है, राइट है ना। RRR यानी मेरे लिए है, ये बोला तो सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया। तो लेयर 2 सॉफ्टवेयर डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, RRR है, कंट्रोल प्लेन में जाएगा, टेबल को रेफर करेगा, पता चलेगा RRR यानी मेरा मैक है, मेरा मैक है यानी मेरे लिए आया है। तो लेयर 3 सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करेगा, उठ लेयर 3 सॉफ्टवेयर जा, पैकेट आया तेरे लिए। अब लेयर 3 सॉफ्टवेयर यहां से उठेगा और कंट्रोल प्लेन में जाके लेयर 3 प्रोसेसिंग करेगा। इनग्रेस पोर्ट पर क्यूएस नहीं देखा जाता है, इग्रेस पोर्ट पर फॉरवर्ड करते वक्त प्रायोरिटी की जाती है, राइट है ना। तो वो सीधे पूछेगा कहां जाना है, बोलेगा 20002 पर। ये बोलेगा भाई मैं तो 10010 हूं, तू मेरे लिए नहीं आया है, होल्ड ऑन। अगर मेरे लिए नहीं आया है तो कहीं और जाने के लिए आया है, तो बोलेगा रुक जा, राउटिंग टेबल में देखता हूं। अब राउटिंग टेबल को रेफर करेगा, किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, ढूंढेगा, पता चलेगा कि वो 20002 पे जाना है, जो कि पोर्ट नंबर 5 पर मिलेगा, बराबर है। तो अब वो क्या करेगा? वापस से आएगा डेटा प्लेन में और इस फ्रेम को पुश करेगा और पोर्ट नंबर 5 पर भेज देगा। जैसे ये पोर्ट नंबर 5 पर आया, अब ये जाएगा कंट्रोल प्लेन में और लेयर 2 सॉफ्टवेयर यानी आर्प सॉफ्टवेयर को बोलेगा उठ, पैकेट को फॉरवर्ड करना है, उसके मैक बदल। अब आर्प टेबल लेयर 3 सॉफ्टवेयर लेयर आर्प टेबल को उठाएगा, आर्प सॉफ्टवेयर को उठाएगा, जो 20002 का मैक ढूंढेगा। अगर आर्प टेबल में एंट्री नहीं है तो वो ARP ब्रॉडकास्ट भेजेगा, मैक लर्न करके आएगा, एंट्री डालेगा। अब लेयर 2 सॉफ्टवेयर कंट्रोल प्लेन में जाएगा, सोर्स मैक उठा करके लिखेगा, डेस्टिनेशन मैक आर्प टेबल से उठा के लिखेगा और फिर इसको वायर पर भेजेगा, ये चेंज करके। सोर्स मैक खुद का डालेगा RRR, डेस्टिनेशन मैक जहां जाना है, सोर्स मैक अब क्या होगा? RRR होगा,
क्योंकि कौन भेज रहा है? RRR। आप जानते हैं हर हॉप पे सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक चेंज होता है, और डेस्टिनेशन मैक जो अभी इसने बीबीबी का लर्न किया है, 20002 का जो मैक था बीबीबी लर्न किया है, वो भी लगा के भेज देगा पोर्ट नंबर 5। अब बीबीबी कहां मिलेगा? मैक टेबल में इसने ढूंढा तो मैक टेबल से पता चला है 5 पे भेजना है। राइट है? क्लियर है? प्रोसेस स्विचिंग में क्या क्या गड़बड़ है? सबसे पहला गड़बड़, प्रोसेस स्विचिंग में सबसे पहला गड़बड़ क्या है? जब भी कोई भी पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो वो पैकेट प्रोसेस स्विच हो रहा है, यानी उस पैकेट को लेयर 2 प्रोसेस कर रहा है, लेयर 3 सॉफ्टवेयर भी प्रोसेस कर रहा है, लेयर 4 सॉफ्टवेयर भी प्रोसेस करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा। जब वो पैकेट, तो यहां पर टीसीपी सॉफ्टवेयर इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तब ये दूसरा टुकड़ा उठाएगा 2 of 5, उसको भी ऐसे ही फ्रेम करेगा, यहां भेजेगा। अब दूसरा टुकड़ा भी लेयर 2 प्रोसेस होगा, लेयर 3 प्रोसेस होगा, लेयर 2 प्रोसेस होगा और फिर फॉरवर्ड होगा। तीसरा टुकड़ा भी ऐसे ही प्रोसेस होगा, सारे टुकड़े लेयर 2 लेयर 3 प्रोसेस होंगे। यानी सोचिए क्या गड़बड़ है। प्रोसेस स्विचिंग में हर लेयर पैकेट को प्रोसेस कर रहा है फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। हर पैकेट अलग अलग टेबल से इंफॉर्मेशन पुल करके इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और फिर फॉरवर्ड हो रहा है। सोचिए, जैसे पैकेट आया, कंट्रोल प्लेन सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हुआ, उसने डेटा प्लेन प्रोसेसिंग किया, कंट्रोल प्लेन में लुकअप मारा, फिर वापस डेटा प्लेन प्रोसेसिंग किया, कंट्रोल प्लेन लुकअप मारा, फिर लेयर 3 सॉफ्टवेयर को उठाया, उसने यहां पर डेटा प्लेन में प्रोसेसिंग किया, कंट्रोल प्लेन में लुकअप किया, डेटा प्लेन में प्रोसेसिंग किया, इधर फॉरवर्ड किया। अब कंट्रोल प्लेन में गया, आर्प टेबल ढूंढा, मैक एड्रेस ढूंढा, नहीं मालूम तो कंट्रोल प्लेन लुकअप, कंट्रोल प्लेन लुकअप, कंट्रोल प्लेन लुकअप, फिर डेटा प्लेन प्रोसेसिंग एंड डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग। यानी एक पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल प्लेन लुकअप, डेटा प्लेन प्रोसेसिंग, कंट्रोल प्लेन लुकअप, डेटा प्लेन प्रोसेसिंग, कंट्रोल प्लेन लुकअप, डेटा प्लेन प्रोसेसिंग, कंट्रोल प्लेन लुकअप, कंट्रोल प्लेन लुकअप, कंट्रोल प्लेन लुकअप, कंट्रोल प्लेन लुकअप, डेटा प्लेन प्रोसेसिंग, डेटा प्लेन प्रोसेसिंग, डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग। एक पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए पता नहीं कितना इंटरप्लेन प्रोसेसिंग और फॉरवर्डिंग प्रोसेसिंग और लुकअप होगा, और अनेकों टेबल में लुकअप होगा, तब एक पैकेट फॉरवर्ड होगा। हर बार ये सारे टेबल्स को ढूंढना है। सोचिए, एक राउटिंग टेबल ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट राउटिंग टेबल के अंदर 4 लाख इंटरनेट रूट होता है, 4 लाख एंट्री, यानी हर बार वो हर पैकेट के लिए 4 लाख एंट्रीज में से ढूंढेगा। मैक टेबल में 4096 एंट्री है, हर पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए 2 बार 4000 एंट्रीज ढूंढेगा, और ऐसे पता नहीं कितने पैकेट फॉरवर्ड होने, एक्नॉलेज होना है। अगर हर पैकेट ऐसे प्रोसेस स्विच होगा तो फॉरवर्डिंग एकदम स्लो हो जाएगा, फट जाएगा। पुराने जमाने में जो फॉरवर्डिंग होता था वो डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन में प्रोसेस स्विचिंग होके हर एक सेगमेंट, हर एक पैकेट फॉरवर्ड होता था, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत खराब था, बट वही तरीका था। लेकिन तब फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लोड कम था नेटवर्क पर। अब नहीं चलेगा ये। लॉजिक बन रहा है? बिंदास, विदाउट आस्किंग।
फ्रेगमेंट बोलते हैं वो, सेगमेंट नहीं, फ्रेगमेंट। जरूरी नहीं कि हर बार फ्रेगमेंट हो, अगर एमटीयू में डिफरेंस है तो फ्रेगमेंट होता है, वरना नहीं होता है। ये जो बनाता है वो एमटीयू के हिसाब से ही, आईपी जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है उसके हिसाब से ही ये डेटा साइज लेता है। ये कभी भी 1499 से कम होगा, 1420 बाइट्स का बनता है ये, उससे ज्यादा का नहीं बनता है। तभी पूरा मिला के 1500 का बनता है, तो फ्रेगमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर ये 10 जीबी है तो ये बड़ा बनेगा, और जब ये बड़ा बनेगा और ये नहीं फॉरवर्ड कर सकता है तो उसको फ्रेगमेंट करना पड़ता है। हर बार फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारा तो लग गया बेटा, आज बहुत सो रहा है तुम सौरभ। बता रहा है कि पूछ रहा है? पूछ रहा है के लिए ऐसे बोलेगा, क्या आरआरआर गेटवे का मैक है, तो हम बताएंगे हाँ। अब तुमने बोला आरआरआर गेटवे का मैक है, यानी आप बता रहे मुझे, वेरी गुड, ओके। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अलग सबनेट का होगा तो डेस्टिनेशन मैक गेटवे का ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। सिंपल है। गेटवे कैन बी अ राउटर और अ प्रॉक्सी सर्वर विच इज डूइंग राउटिंग। ये सीसीएनए में आपको रटाया गया है। नेटवर्किंग आरएसटी से नहीं पढ़ा तो आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ा है। चलिए, तैयार हैं? यहां तक क्लियर सबको? तो मैं आगे ले चलूं। ओके, अब प्रोसेस स्विचिंग के ड्रॉबैक्स भी आपने समझ लिए। तो आज के युग में प्रोसेस स्विचिंग नहीं करते लोग, तो